एक औरत जिसका नाम रूबी होता है, वो एक बार एक एसी रिपेयरिंग करने वाले लड़के को फ़ोन करती है, उसको अपने घर पर बुलाती है, कहती है कि मेरी एसी खराब हो गई है, तुम आकर जो है इस एसी को रिपेयरिंग कर दो। लड़का बोलता है कि मैम अभी तो मैं कल आपकी रिपेयरिंग करके आ रहा हूँ एसी की, आज कैसे खराब हो सकती है? जो औरत होती है वो फिर से उसको बोलती है कि नहीं, ये एसी फिर से खराब हो गई है, तुम कल पैसे लेके यहाँ से गए हो, आज तुम्हें आकर फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी मैं कंप्लेन जो तुम्हारे जहाँ तुम काम करते हो वहाँ पर मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अब लड़का कुछ सोचता समझता नहीं है, वो उस औरत के घर पर पहुंच जाता है। जब उसके घर घर पहुंचता है, वो औरत उस लड़के के साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाती है और उसको धमकी देती है कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी, तुम्हारे नाम एफआईआर करवा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाए हैं। और लड़का बिल्कुल डर जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप वहां से वो चला आता है। लेकिन उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार औरतें उसके साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाती हैं। वो इस रिश्ते से इस कदर ऊब चुका था कि वो एक बार अपना खुदकुशी करने के बारे में सोच लेता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं खुदकुशी कर लूंगा तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो जो है लड़का होता है, वो अपना दिमाग यूज करता है, इस्तेमाल करता है। उसके बाद एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी सराहना जब लोग सुनते हैं इस केस को, तो सभी लोग उस लड़के की सराहना कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना पर रोशनी डालेंगे। आखिरकार इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस घटना को सुनने से पहले मैं हर वीडियो में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों आज की जो घटना है वो बनारस शहर की है। बनारस के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम विजय होता है, अपने घर का सबसे बड़ा बेटा होता है वो। उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो एसी रिपेयरिंग का काम भी सीख लेता है। उसका एक छोटा भाई होता है, उसकी बहनें होती हैं, उसके माता पिता होते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो अक्सर बीमार रहा करते और काम धाम नहीं कर पाते थे। वो गांव में रहकर कुछ काम सही से नहीं कर पाता था, अपना एसी रिपेयरिंग का वहां पर कमाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो सोचता है कि एक किसी बड़े शहर पर जाते हैं। और वो कुछ दिन के बाद जो है बेंगलुरु शहर पर निकल जाता है और वहां पर एक अच्छी उसको नौकरी मिल जाती है एसी रिपेयरिंग करने के लिए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है जहाँ पर लोग ऑर्डर लेते हैं, मतलब कि एसी रिपेयरिंग करने के लिए फोन आएगा और हमारे अपने जो कस्टमर के पास हम अपना एजेंट भेजेंगे। कुछ इस प्रकार से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। काफी सैलरी उसकी अच्छी थी, घर में खर्च भी चला रहा था और धीरे धीरे करके अपने भाई की पढ़ाई, बहन की शादी के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहा था, माता पिता की जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहा था। सारी जिम्मेदारियां वो प्यार से अच्छे से निभा रहा था। अब होता क्या है कि एक दिन एक फोन आता है और उस फोन के माध्यम से उस लड़के को जो है हायर किया जाता है एसी रिपेयरिंग करने के लिए। अब लड़का पहुंचता है एसी रिपेयरिंग करने के लिए तो देखता है कि वहां पर एक महिला जो मुसलमान है, कास्ट कह सकते हैं, और वो बुरखे में थी। लड़का जब पहुंचता है तो एसी को रिपेयरिंग करता है, उससे कुछ बातें करता है। लेकिन जब वो औरत अपना चेहरे का बुरखा हटाती है तो जो लड़का होता है वो बिल्कुल मतलब उसको देखकर जो है पागल से हो जाता है कि आखिरकार इतनी सुंदर औरत कैसे हो सकती है। लड़का भी देखने में काफी खूबसूरत था। उधर जो औरत होती है उसके मन में कुछ न कुछ जो है चलने लगता है, क्योंकि जो औरत थी वो विधवा थी और उसका जो हस्बैंड था उसका देहांत पहले ही हो चुका था। उससे कोई औलाद नहीं थी, न बच्चे थे, वो अकेले अपने जीवन बसर कर रही थी, अपने जो है एक कंपनी में काम भी कर रही थी। अब उस दिन का समय जो बीत जाता है उसके बाद जो है दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन जो है फिर से वो लड़की को फोन करती है और कहती है कि जो तुम कल एसी बना के गए थे वो एसी खराब हो गई है, आज तुम आकर फिर से एसी को रिपेयरिंग करो। लड़का बोलता है कि कल तुम रिपेयरिंग करके आए हो, एसी बिल्कुल ठीक चल रही थी, आज कैसे खराब हो सकती है। औरत कहती है कि नहीं, जो तुम पैसे कल लेके गए हो उसी पैसे में तुमको आज आकर रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। लड़का सोचता है कि अगर मैं रिपेयरिंग करने नहीं जाऊंगा तो कंपनी में फोन आएगा और जो है कंपनी वाले जो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो जो है वहां पहुंचता है औरत के घर पर और उस दिन जो उसके साथ होता है, वो औरत जो है एसी रिपेयरिंग के बहाने उसको बुलाती है, लेकिन जो एसी थी बिल्कुल ठीक थी। अब उसके साथ वो औरत जबरदस्ती रिश्ते बनाती है और कहती है अगर तुम रिश्ते नहीं बनाओगे तो मैं जो है चिल्लाना स्टार्ट कर दूंगी, सबको इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हारे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अब लड़का पूरी तरह से डर जाता है, उसके साथ उस दिन जो है रिश्ते बनाता है, संबंध बनाता है। जो महिला होती है काफी समय से भूखी थी क्योंकि उसका हस्बैंड था नहीं, तो बिल्कुल उस चीज का आनंद लेती है और वहीं पर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लड़के को ये बात मालूम नहीं थी कि औरत ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब जब भी उसका मन करता औरत का, वो लड़के को फोन करती, अपने घर बुलाती उस वीडियो को दिखाकर। यूं कह सकते हैं कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब लड़का जो होता है
उसके संबंध तो जुड़ा हुआ था, उसके साथ रिश्ते बना रहा था, खुश था वो भी, चलो ठीक है, जैसा भी चल रहा है उसे ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है, जो औरत थी उसके 3 सहेलियाँ थीं, और तीनों जो है अब उस लड़के के साथ बारी-बारी जो है रिश्ते बनाया करती थी। कभी-कभी ऐसे होया करता था कि एक ही रात में चारों को उसको खुश करना पड़ता था एक साथ। इस चीज़ से लगभग 4 साल इस चीज़ को बीत जाते हैं। वो किसी से कह नहीं पाता है, ना कुछ बोल पाता है। जो वो कहती गई वो करता जाता है दोस्तों। इस चीज़ में वो घुट-घट कर जी रहा था और पिस रहा था। अब बिल्कुल उसका शरीर अब कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि जो औरतें होती जब मन करता तब उसको बुलाती, उसका मन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको और संबंध बनाने ही बनाने थे। उसके पास, औरतों के पास, उस लड़के के कई वीडियो रिकॉर्ड हो चुके थे। लड़का समझ चुका था कि मैं इस जाल में फँस चुका हूँ, अब मैं चाह कर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। बेहद परेशान था। आखिरकार वो करे तो करे क्या? किससे सहायता माँगे, किससे मदद माँगे? क्योंकि उसने ऐसा काम ही किया था और ये चीज़ बताने लायक थी नहीं, क्योंकि वो खुद शर्मा रहा था बताने में अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से। लेकिन जो 4 महिलाएँ होती हैं वो लगातार उसको फ़ोर्स कर रही थी, मानसिक प्रताड़ना दे रही थी, उसको जो पैसे-रुपए कमाया करता था उसको भी ले लिया करती थी, ये वीडियो दिखाकर। वो बिल्कुल परेशान था कि मैं किस प्रकार से इस चंगुल से बाहर निकलूँ। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद वो जो बिल्कुल परेशान हो जाता है, तो एक बार खुदकुशी करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो है वो पुलिस चौकी सीधे पहुँच जाता है और वहाँ पर पुलिस जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या-क्या हुआ हुआ है, क्या-क्या हो रहा है, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस उसकी बात को नोटिस करती है, उसकी कंप्लेंट दर्ज करती है। उसके बाद जो है एक जाल बुझा जाता है। वो कहती है पुलिस कि ठीक है, अगर तुमको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो तुम उस महिला को फ़ोन करो और उससे बोलो कि मैं तुम्हें जो है पैसे नहीं दे पाऊँगा, मैं तुमसे रिश्ते नहीं बना पाऊँगा। ठीक लड़का ऐसे ही करता है। महिला को नहीं मालूम था कि लड़का जो फ़ोन कर रहा है वो पुलिस चौकी पे बैठा हुआ है। पुलिस वाले ही उससे फ़ोन करवा रहे हैं। अब महिला अपनी तरफ से बोलती है कि अगर जो तुम मेरे से रिश्ते में नहीं जुड़ोगे, हमारे साथ संबंध नहीं बनाओगे, तो वीडियो जो तुम्हारा रिकॉर्ड हुआ उस वीडियो को हम पुलिस में दिखाएँगे और तुम्हारे खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कर देंगे। अब पुलिस जो है तुरंत समझ जाती है कि कहीं न कहीं गलती उस औरत की ही है। अब तुरंत औरत के घर जाती है पुलिस, उन औरत को गिरफ्तार करती है, साथ में उस 3 जो सहेलियाँ होती हैं उनको भी स पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है, पूरी जानकारी ली जाती है। उसके बाद जो है चारों औरतों को जेल में डाल दिया जाता है। इधर लड़का जो होता है अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से पुलिस के पास जाता है और इस जो है झंझाल से, झंझट से, इस जाल में जो फंसा हुआ था उससे बाहर आसानी से निकल जाता है दोस्तों। ये घटना जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जो घर वाले इस चीज को जानते हैं लड़के के, तो वो बिल्कुल हैरान परेशान थे कि हमारा बेटा किस जगह फंसा हुआ था, किस जगह घुट घुट कर जी रहा था और पैसे कमाकर हमको भेज रहा था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।